Hello students. So today we are going to start with your first lecture on biology. Okay. So जैसे मैंने आपको बताया था कि इस साल 12th क्लास में आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट हम करेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन. ओके. तो रिप्रोडक्शन में आपके 4 चैप्टर आते हैं. इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सिंपल इंट्रोडक्शन है. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में डिटेल में है. उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो सारा कुछ थर्ड चैप्टर में आएगा. और लास्ट चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो, हमेशा वर्ड दोबारा, मतलब कोई चीज एक बार हो चुकी है उसके बाद दोबारा हो रही है, रिपीट हो रही है. देखो रिपीट में भी री आ रहा है, तो री का मतलब होता है अगेन, दोबारा. प्रोडक्शन आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है. तो प्रोडक्शन होता है पैदा करना किसी चीज को, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से पैदा करना. तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग हुआ, किसी चीज जो प्रेजेंट में है, ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, कोई भी हो सकता है, जब वो दोबारा बन रहा है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन. ओके. सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंटिन्यूएशन. तो सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप, उसकी जो स्पीसीज होती है उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज इन विच द ग्रोन अप, अब इसमें ये कंडीशन भी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ जब हो जाती है ऑर्गेनिज्म की उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है. गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू देम. तो जो नए बनेंगे ऑर्गेनिज्म वो ऑलमोस्ट सेम होंगे अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है. ये होगी आपकी डेफिनेशन. तो नोट्स जितने भी आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं सारे आपने नोट करना है, बिकॉज वो शॉर्टकट में नोट से बनाया हुआ है. नेक्स्ट इसके बारे में, जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं डॉटर्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स. तो होपफुली पता लग गया होगा आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है. जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म, जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, तब अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जैसे यंग वंस बनाते हैं जिनको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी है ऐसे बोल सकते हैं, या इसके एडवांटेज क्या है. तो इसमें हमने जो मेन चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं. सबसे पहले किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म था, अगर वो अपने जैसे और नहीं बनाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब वो मेच्योर होकर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी. तो इसलिए किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, एक है इसने 2 इंडिविजुअल बनाए, 2 ने आगे बनाए, तो इस तरीके से स्पीसीज चलती जाएगी. अगर इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेसमेंट, ठीक है. हमारी बॉडी में जो सिंगल सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, या प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसमें अगर किसी एक ब्रांच को हम काट देते हैं ट्री की, तो वहाँ पे नई ग्रो कर जाती है, ठीक है, उसमें नई ग्रोथ हो जाती है. तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट. तो इसके लिए भी रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, ठीक है. सेल्स में रिप्रोडक्शन होती है इसके इसमें जब तक. नेक्स्ट होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. तो लाइफ का बने रहना, एग्जिस्ट करना अर्थ के ऊपर, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन जो है अ मस्ट कंडीशन है. नेक्स्ट आएगा आपका वेरिएशन. तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर बिल्कुल डिटो 100% वो सेम कॉपीज बनाता जाएगा अपनी, ठीक है, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं होती है. तो इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आती रहनी चाहिए. तो वो वेरिएशन भी किसके कारण आती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिप्रोडक्शन. तो ये हो गया एडवांटेज या फिर रिक्वायरमेंट क्या है रिप्रोडक्शन की. ओके. सो नेक्स्ट देखते हैं अब आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं. तो अगर हम ब्रॉडली देखें, ठीक है, तो हम रिप्रोडक्शन को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें गैमीट्स या सेक्स सेल्स एब्सेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमीट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं, ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज अ मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं मतलब एक से दो, दो से चार ऐसे करके, इन विच न्यू इंडिविजुअल, यहाँ पे फॉर्म लिख लेना, ओके, फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, इसको अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन एंड विच ऑल्सो डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल होगा, मान लो ये सेल है या ऑर्गेनिज्म है, ये अपने जैसे बहुत सारे बनाएगा, दो हैं, दो से और दो बन रहे हैं, ठीक है, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। तो इसमें गैमीट्स वगैरह कुछ नहीं बनेंगे और ये सिंगल ही पेरेंट ये काम करता है। तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिंपली और सिंपल करके बोलूँ तो जब सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, और उसमें गैमेट्स वगैरह नहीं बनते हैं, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपकी इट कैन अकर बाय वेरियस मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका फिशन, ठीक है, जिसके फर्दर अपने सब टाइप्स होते हैं, देन स्पोरिलेशन, देन फ्रेगमेंटेशन, देन पार्थिनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो ये कुछ एक, इसके अलावा रीजनरेशन भी होता है। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला आ गया, इट इज यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब वन, यूनि का मतलब वन, तो पेरेंट का मतलब पेरेंट होता है, तो इसका मतलब सिंगल पेरेंट के ऊपर डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन। सेकंड, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन, ठीक है, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जनरली एब्सेंट होती है। तो इसमें जनरली बनते भी नहीं है और बनेंगे तो फ्यूजन भी नहीं होगा गैमीट्स का। देन मियोसिस जो होता है जनरली इसमें एब्सेंट होता है, इसमें माइटोसिस होता है। अब मियोसिस माइटोसिस आपने +1 में करे होंगे, ठीक है, डिवीजन होते हैं दो टाइप के। नेक्स्ट, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मेथड होता है काफ़ी फास्ट होता है, इसमें जल्दी जल्दी हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस। तो इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल को हम एक साथ बना सकते हैं, ये भी इसके एडवांटेज है। इसमें जो यंग वंस बनते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर होते हैं जेनेटिकली भी अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम इनको वन बाय वन करेंगे, आज हम फिशन नहीं करेंगे, देखते हैं फिर। तो फर्स्ट, फिशन क्या होता है? फिशन का मतलब होता है टूटना किसी चीज़ का, ठीक है, ब्रेक करना। तो इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, in which the body of mature individual divides into two or more similar and equal sized daughter। तो फिशन का जनरली मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल जिसकी ग्रोथ प्रॉपर हो गई है, ठीक है, तो वो टूट के एक से दो भी बन सकते हैं, दो से चार भी बन सकते हैं। तो उतने इंडिविजुअल जो कि सेम ही साइज के होते हैं, ठीक है, उनमें डिवाइड कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिशन, ठीक है। अब फिशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, बाइनरी फिशन या फिर मल्टीपल फिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? तो बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी, बाई वर्ड का मतलब टू, ओके। तो जब भी कोई सेल या ऑर्गेनिज्म, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, एक से दो में डिवाइड किया, ठीक है, जैसे भी प्रोसेस के थ्रू इसके दो बन गया, तो टू में अगर डिवाइड होता है कोई फिशन के थ्रू टूट के, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म टू के बजाय बहुत सारे बनाता है, मान लो 4 बन गए, 8 बन गए ऐसे करके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मैनी। सो ये हैं टू टाइप्स के फिशन, बाइनरी एंड मल्टीपल।
अब हम देखेंगे बाइनरी फिशन के बारे में। तो व्हाट इज बाइनरी फिशन? जैसे मैंने बोला, इट इज द डिवीजन ऑफ द बॉडी of an individual into two equal halves, each of which function as an independent daughter individual। तो सिंगल से दो बन जाते हैं और दोनों अपने आप में इंडिविजुअली फिर आगे जाके ग्रो करते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, सो डिवीजन किस प्लेन में हो रहा है उसके बेसिस पे फर्दर जो बाइनरी फिशन होता है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, तो ऐसा फिशन जिसमें डिवीजन जो होता है किसी भी प्लेन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम PLAN होगा। ठीक है, तो किसी भी प्लेन के थ्रू हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल इसमें अमीबा आ गया, अमीबा आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। तो इसमें जो डिवीजन है आपका मतलब किसी प्लेन में हो सकता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिशन। उसके बाद सेकंड आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जैसे इसके नेम है। तो इसमें जो आपका एनिमल होगा, मान लो इसमें एनिमल बना रही हूँ, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो ऊपर से नीचे को ऐसे करके डिवीजन जब होगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। फिर आता है आपका ओब्लिक बाइनरी फिशन। ओब्लिक का मतलब जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उसके अक्रॉस, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे जब डिवीजन होता है ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं ओब्लिक बाइनरी फिशन। तो ये आपका पाया जाता है किसमें, सेरेटियम होता है का उसके अंदर, और जो लॉन्गिट्यूडनल था वो होता है यूग्लिना के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ट्रांसवर्स एक्सिस में अगर होता है, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी यहाँ से डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ये है कुछ एक देखो डायग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा का दिया हुआ है, तो अमीबा में इस तरीके से डिवीजन होता है। देन पैरामीशियम, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन आ गया, अमीबा में भी ऑलमोस्ट ट्रांसवर्स ही दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्लेनेरिया है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट ट्रांसवर्स है। ये आ गया आपका यूग्लिना। तो यूग्लिना में देखो ऊपर से डिवाइड कर रही है बॉडी ऐसे ऐसे जाके, और ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड की दो के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नाउ व्हाट इज मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन क्या होता है? मल्टीपल मैंने बोला मैनी, तो जब दो की बजाय बहुत सारे बनते हैं डिवाइड होके, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो इन दिस definition again, the body of mature individual divide into many similar and equal sized daughters। तो इक्वल साइज डॉटर मतलब बराबर होते हैं सारे के सारे, और इसमें एक जो होता है उसी के अंदर उसी के कितने बनते हैं, मैनी, बहुत सारे बनते हैं। तो इसके एग्जांपल प्लाज्मोडियम है या फिर अमीबा है। ठीक है, तो इस अमीबा के अंदर जनरली बाइनरी होता है, बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल का मतलब फॉर एग्जांपल अमीबा को वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो जब ड्राई वेदर होता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो वो हो गई अनफेवरेबल कंडीशन। तो उस टाइम पे अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिशन। तो ये एंसिस्ट एक लेयर ग्रो कर देता है अपने अराउंड, और इसका जो सेल होता है वो डिवाइड करता है 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16, फिर 32 ऐसे डिवाइड करता जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशन जैसी आएगी उस टाइम तक इसका इंटरनली डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर्ली इसने न्यूक्लियाई डेवलप कर लिए होते हैं। तो उस टाइम पे ब्रेक करके सारे बाहर निकलेंगे, तो सोचो कितने ज़्यादा बन जाएंगे, तो इसको बुलाते हैं मल्टीपल फिशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थोड़ी स्लाइड होगी खराब, उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते। तो ये था मल्टीपल फिशन। सो थैंक यू, एंड नोट्स बनाने हैं सबने अच्छे से और पढ़ना स्टार्ट कर दो सारे। सो थैंक्स।